केदार बाबा चैनल प्रोडक्शन। यह मनुष्य शरीर तो अन्नमय है, भूख लगेगी तो अन्न से भूखाग्नि समाप्त होगी, तभी सुख की भी अनुभूति होगी। भूख दुख समझो, भोजन से तृप्ति को सुख समझो। सत्य और गुरु को छोड़कर सब पर माया का ही अधिकार है। माया प्रभावी होने पर ही माया दोष हम पर यानी कि मनुष्य पर तो है ही, वही देवताओं पर भी लागू होता है। भगवान को तो इंद्रादि देवता क्या देवता तक नहीं पा सके। असुरों पर विजय प्राप्त करने पर अग्नि वायु इंद्रादि जो भी अहंकार आ ही जाता है। ज्ञान और आचरण में भेद तो होता है। आचरण ज्ञानी अज्ञानी दोनों में ही होता है। दुखों से बचने का एक ही उपाय है कि दुखों की पूर्व निवृत्ति तथा परमानंद की ओर जाना ही परम पुरुषार्थ कहा गया है। जैसे कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वेद संक्षेप में मनुष्य को अच्छे बुरे दुख सुख का भेद बताते चले आ रहे हैं। यही परम वैदिक सार है। अर्थात संतोषी जीवन सबसे बड़ा सुख है, अज्ञानी जीवन सबसे बड़ा दुख है, और त्याग वाला जीवन तो इन दोनों से भी ऊपर सबसे बड़ा धन है। नमस्कार, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। केदार बाबा चैनल प्रोडक्शन की एक और आध्यात्मिक चर्चा के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, और आगे मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं इससे पूर्व आपसे अनुरोध कि केदार बाबा चैनल प्रोडक्शन को सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर करें, लाइक करें। जो आपके मन की गणित है उसी भाव से आप मुझे सौभाग्यवश अपना आशीर्वाद दें। इस बार आगे बढ़ने से पहले मैं बाबा केदारनाथ की जय बुलवाता हूँ। तो बोलो भगवान केदारनाथ की जय। हिमवंत केदार में महाराज जन्मजय के राज्यकाल में स्वामी आनंद लिंग जंगम यहाँ के मठ के जगत गुरु थे। उन्हीं के नाम से पंच गंगाओं के संगम के बीच जितना क्षेत्रफल घेरती है, सबका दान इसी उद्देश्य से किया गया कि उखी मठ के आचार्य गोस्वामी आनंद लिंगम जंगम के शिष्य श्री केदार क्षेत्रवासी श्री ज्ञानालिंगम जंगम इनकी आय से भगवान केदारेश्वर की पूजा अर्चना कर सके। उन्होंने सूर्य ग्रहण पर केदारेश्वर को साक्षी मानकर अपने माता पिता के शिवलोक प्राप्ति के लिए उन्हें इस क्षेत्र के पूरे अधिकार समेत दान दे दिया गया था। यह दान उन्होंने मार्गशीर्ष अमावस्या सोमवार को युधिष्ठिर के राज्यारोहण के 89 वर्ष बीत जाने के बाद प्लवंगम संवत्सर में किया था। इसी से लगता है कि यह महाकेदारेश्वर मठ 5000 वर्ष से अधिक पुराना प्रतीत होता है। ऐसा प्रचलित भी है कि यह केदारेश्वर का मंदिर पांडवों ने बनाया था या बनाया होगा। ऐसा भी कहा गया है कि यह विशालतम मंदिर मालवा के परमार नरेश महाशैव राजा भोज त्रिभुवनारायण द्वारा भी बनाए जाने का जिक्र है। बोलो भगवान केदारेश्वर की जय। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा विस्तार से
कही गई है। केदारखंड बद्री वन में भगवान नर और नारायण का रूप लेकर भगवान शिव की पार्थिव पूजा विधि विधान से भगवान शंकर का साक्षात्कार एवं प्रसन्न होकर वर प्राप्त किया था तथा इसी स्वरूप में जगत कल्याण तथा हमारी पूजा प्राप्त करने की विनती की ताकि जगत का महान उपकार एवं भक्तों के सभी मनोरथ परिपूर्ण हो सकें। तभी से भगवान शिव केदारनाथ जी में निवास कर देवता ऋषि किन्नर गंधर्व आदि सभी अभीष्ट फलों की प्राप्ति हेतु पूजा करते आ रहे हैं। कहते हैं आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी सभी भक्तजन अनेकों कष्ट सहकर दुर्गम पथों को पार कर भगवान श्री केदारनाथ जी का दर्शन पाकर अपने को धन्य धन्य मानते हैं। बोलो भगवान केदारनाथ की जय। कर्म हाथों से होते हैं। जो हाथ पैर चलाएगा वो अपना भाग्य आगे बढ़ाएगा, क्योंकि इन हाथों की पांचों उंगलियों में सारे पंच तत्व समाये हुए हैं। जैसे कि अंगूठे में अग्नि तत्व, आपका तर्जनी में वायु तत्व, मध्यमा में आपका आकाश तत्व, अनामिका में पृथ्वी तत्व और जो ये कनिष्ठा है इसमें जल तत्व समाये हैं। क्योंकि पंच तत्वों से ही ये शरीर बना है और पंच तत्वों से ये सारी सृष्टि बनी है। तो पंच तत्वों का बड़ा महत्व है इस शरीर में। पंच तत्वों में कोई भी एक तत्व कम पड़ गया तो आदमी बीमार हो जाता है। तो यही भगवान की माया है।